नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जन सुनवाई में 106 आवेदनों पर हुई सुनवाई। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का किया गया विशेष पूजन। बड़ी देवी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जवेरा विधानसभा की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में प्लेसमेंट को लेकर आयोजित हुआ सेमिनार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जन सुनवाई की। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। काफी बड़ी संख्या में आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज जन सुनवाई की गई। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन, जिला पंचायत के सीओ अजय श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ मौजूद रहे। यहां पर विभिन्न विभागों से संबंधित लोगों के द्वारा अपनी समस्याओं को प्रकट किया गया, जिसके बाद दमोह कलेक्टर के द्वारा सुनवाई की गई और दिशा निर्देश विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए गए। कौन सा थाना है? हटा वाला। चलिए लोग बोलेंगे गाँव में कौन में रहने वाले? बंदर सिंह बोल। मैं एसडीएम को भी बोलता हूँ, अगर है उसको देख लीजिएगा। 110 में अगर हो सकते है तो उसमें भी बंदा है। ठीक है, बाउंड कर देंगे। चलिए आपका नाम सूची में है, जुड़वाना पड़ेगा। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, नहीं मिला। बीपीएल में नाम है? कितने साल ऊपर है? बीपीएल में नाम है क्या आपके? बीपीएल में नाम है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होगा ना कोई ना कोई? राशन मिल रही है? राशन मिल रही है। इसका 60 साल का। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। आम आदमी पार्टी जवेरा इकाई के द्वारा दमोह पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों की समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास हो या फिर विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ। कई तरह के गंभीर आरोप भी स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए। दमोह कलेक्ट्रेट में खड़े ये तमाम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा जवेरा क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या है, क्या समझते हमारा हैं? नाम विजय सिंह गौड़ है। हम ग्राम महुआ खेड़ा से आए हैं, ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा। हमारे यहाँ कुटियों की बहुत समस्या है। अब तक कोई कुटी नहीं मिली। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? कितने हमारे लोगों को नहीं ग्राम मिली? में 300 परिवार। और कितने लोग वंचित हैं इससे? कैसा? कितने लोग वंचित हैं इस लाभ से? पूरे टोटल किसी को तो कुटी राय होगी। किसी को नहीं। इससे पहले आपने मांग नहीं की? इससे पहले मांग ब्लॉक तक की थी। क्या बोला उन्होंने? उनने बस कागज भर ले ली थी। आपके यहाँ सचिव सरपंच हैं, वो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते, ऐसे बहाने आने ना। कौन है सरपंच आपके? हमारे यहाँ वर्तमान में सीताराम यादव और सचिव चंद्रभान तिवारी और सहायक सचिव नारायण। ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा जनपद जवेरा में आता है। दुर्भाग्य है, यहाँ का लगभग 500 परिवार रहते हैं और 7 वर्ष हो गए। पूरा आदिवासी गांव है। 7 वर्षों से 272 कुटी आई हैं, लेकिन इन लोगों को आज तक एक नहीं दी गई है 272 में से, जिसमें इन लोगों ने इनके पास आवेदन है। पूर्व में
विधायक जी से लेकर जनपद और कलेक्टेड महोदय की पावती है, आज तक इनको कोई ना कुटी मिली है। 10-12 शौचालय बने हैं गांव में, और ग्राम में जो तालाब बना है उसकी नहरें फूटी हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामवासियों की स्थिति ये कि 90% परिवार मजदूर और पूरे आदिवासी हैं। हम मीडिया के माध्यम से सभी से प्रार्थना करते हैं, जो जन हितैषी संस्थाएं हैं इस ग्राम की ओर देखें। क्या इनका दुर्भाग्य है कि इनको कुटी क्यों नहीं दी जाती? आम आदमी के बैनर तले आप ज्ञापन दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष दमोह में होके भी नहीं आए, क्या बात है? नहीं, ये जवेरा से आए हैं हम लोग, जवेरा विधानसभा का है, इसलिए जिला अध्यक्ष से चर्चा नहीं की क्या आपने? पानी कर दिया इमरजेंसी। शाम को बात हुई, सुबह इन लोगों को ने सलाह बनाई। हमें 5 महीना पहले बुलाया था इन लोगों ने, हमने उस पर यूट्यूब पे भी डाला है, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक हैं, आम आदमी पार्टी एक है। वो जवेरा विधानसभा का मैटर है, इसलिए ऐसे हमने 100-200 आंदोलन किए हैं कि हम जवेरा विधानसभा से कर लेते। कोई टेंशन आपके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय, एक आवेदन महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए है, एक मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए है। दुर्भाग्य गांव का 500 परिवार है। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इस संबंध में कोई कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। प्रशासनिक कैंप में बैठे को इनसे कहते हैं आपात में। क्या आपात? विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के अंतर्गत दमोह की शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज ICICI बैंक के द्वारा प्लेसमेंट को लेकर जानकारी दी गई। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्राएं यहां पर मौजूद थीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य श्री चौधरी मौजूद थे। इसके अलावा अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के संयोजक NP नायक के द्वारा किया गया। लगातार इस महाविद्यालय में प्लेसमेंट को लेकर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज बैंक के अधिकारियों ने छात्राओं को जानकारी दी कि किस तरह से उनका भविष्य बेहतर हो सकता है, बैंकिंग से जुड़े कार्यों को वह सीख सकती हैं, साथ ही बैंक में किस तरह से नौकरी की जाती है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें किस तरह से नौकरी मिलेगी, किस तरह से वह अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे, इस संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी दी गई। उपस्थित अतिथियों ने अपनी बात रखी। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्राएं और महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। मैं उनका स्वागत करता हूं और डॉक्टर शिखा यादव मैडम से आग्रह करता हूं कि सर का स्वागत जो है पुष्प से करें। श्री संजय सरवरिया जी। ICICI बैंक का ग्रुप, सम्मानीय मंटा सिंह, श्री सरवरिया जी, जो हमारे महाविद्यालय का स्टाफ व हमारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज महाविद्यालय में जो ICICI बैंक की तरफ से जो प्लेसमेंट कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, तो वास्तव में जो हमारे बच्चों को चाहिए कि इस जो ये कार्यक्रम है इसको बड़ी जो सजगता से सुने और इसको फॉलो करें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग में जो हमारे पढ़े लिखे जो युवा बच्चे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में या सही रूप में जो उनको रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। अर्थात हमारे समाज में, जो हमारे देश में व्याप्त मात्रा में जो पढ़े लिखे बच्चों में जो बेरोजगारी की स्थिति निर्मित है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं, यह आपके प्लेसमेंट के माध्यम से जो रोजगार के अवसर जो उपलब्ध। आज काफी अच्छा विषय है और आप सभी के लिए प्लेसमेंट के लिए यहाँ बुलाया गया है। एक बहुत बड़ी बैंक की जो है वो यहाँ आई हुई है आप सभी के भविष्य को बनाने के लिए। तो जब किसी का भविष्य बनता है तो निश्चित रूप से आपको एकाग्र चित्र होकर उसको सुनना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। सर ने भी आपको बताया किस तरह से आपको नौकरी मिल सकती है, किस तरह से जॉब मिलने के बाद आप अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान परिवेश में जहाँ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और आपके भविष्य को बनाने की चिंता महाविद्यालय प्रबंधन को है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं देख रहा हूँ प्राचार्य जी हो, नायक जी हो, तमाम जो लोग हैं वो आपको भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
तो मैं केवल ये कहूंगा कि जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, प्लेसमेंट की बात आती है, तो आप अपना जो ध्यान है वो निश्चित रूप से ऐसे विषय पर जरूर केंद्रित करें ताकि आपका भविष्य बेहतर बन सके। क्योंकि आप जिस दिन नौकरी में पहुंच जाएंगे उस दिन आपके पास उड़ान के लिए पर्याप्त समय होगा, बात करने के लिए भी पर्याप्त समय होगा। लेकिन जब आपके भविष्य को बनाने की बात चल रही है और अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि शायद अपने लक्ष्य की ओर आपका ध्यान नहीं है। मैं केवल यही कहूंगा कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसके बाद जिद होना चाहिए उसे पाने की, और जुनून होना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब समाचार पढ़ती हो संजय सरवरिया न्यूज, ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे उनकी तपस्या, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है। तो यही आपको चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में यदि जॉब में जाना तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, फ्री में नौकरी नहीं मिलने वाली। आप मेहनत करेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी। तो मैं अब मंच समीर खान जी को। दमोह जिले में अवैध उत्खनन लगातार जारी है। खास तौर पर मड़ियादव क्षेत्र में खुलेआम धड़ल्ले से पत्थर का अवैध उत्खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है। खास बात यह कि थाने के सामने से भी भरे हुए ट्रैक्टर निकल जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को नज़र नहीं आते। इस क्षेत्र में लगातार राजस्व अमला हो, खनिज अमला हो या फिर पुलिस विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर है। लोगों के द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन कभी कोई नतीजे नहीं निकले, जिसके चलते लोगों ने अब शिकायत करना तक बंद कर दिया है। लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम धड़ल्ले से ये कार्य चल रहा है, कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर कब तक अवैध उत्खनन पर रोक लग पाती है, क्योंकि संपूर्ण जिले का यही हाल है। अवैध उत्खनन जोरों पर है और अधिकारी अपनी मौज में हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। नवरात्रि के प्रथम दिन दमोह के नीलकमल गार्डन में गरबा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय युवा मौजूद थे, जिनके द्वारा गरबा किया गया। गरबा के माध्यम से मां की आराधना की गई। बारिश ने जरूर खला डाला, लेकिन यहाँ पर रात्रि के समय गरबा आयोजित किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक युवक पर कटर से हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। सागरनाका चौकी अंतर्गत रहने वाले युवक पर यह हमला किया गया है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। युवक का कहना कि वह खड़ा हुआ था, तभी एक युवक आया जिसके द्वारा उस पर हमला किया गया। क्या कहना है घायल का, आइए आपको सुनाते हैं।
क्या नाम है आपका? अनुज सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो? सागर में। क्या हो गया आपको? सागर से लौट रहे थे पानी पीने के लिए, नल है JB कंपनी के सामने, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी पे से उतर नहीं पाया, उसने कटर मार दिया। किसने मारा है आपको? चंगू महाराज। किस वजह से? कोई वजह नहीं है, दारू पिए था तो उसने मार दिया। कोई पुराना विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं। कहाँ रहते हैं? सागर नागी चौकी के पीछे। क्या नाम है पापा जी का? धन सिंह लोधी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बीती रात दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत शराब दुकान के समीप एक सफारी वाहन ने गाय को टक्कर मार दी, जिसके चलते गाय गंभीर रूप से चोटिल हो गई। बताया जाता है गाय सड़क किनारे थे। इसी बीच सफारी वाहन चालक को गाय नजर नहीं आई। काफी गंभीर टक्कर हुई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। मड़ियादा के मदनटोर बस्ती में रहने वाले बंजारा टोला की महिलाओं द्वारा आज भी अपनी पारंपरिक त्योहार लहंगी को मनाया गया। बंजारा टोला में रहने वाले लोगों ने बताया कि यह त्यौहार हम सभी बंजारा मिलकर मनाते हैं, जिसमें अनेक जगहों की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। यह कार्यक्रम गुमना बंजारा के घर पर हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे टोले के किसी भी सदस्य की शादी होने के बाद खुशी के लिए मनाया जाता है, जिसमें आसपास में दूर दराज के समस्त बंजारा टोला को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा जाता है। समस्त महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और यह लहंगी खेला जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। जिले के बक्सवा समेत क्षेत्रीय किसानों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जहां एक और फसलों के सर्वे की मांग की, वहीं मुआवजे की भी मांग रखी गई। सोसाइटी द्वारा 2022 के पूर्व खाद किसानों को उधार दिया था, लेकिन अब वितरण की प्रणाली को बदलकर किसानों को खाद नकद में दिया जा रहा है। किसानों ने पूर्व की तरह खाद देने की मांग भी की। 20 दिवस में क्षेत्रीय किसानों की मांग पूर्ण होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
फसलों का मुआवजा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसानों की खरीफ की फसलें जो कुछ वर्षा से नष्ट हुई है, उनके संबंध में दिया गया कि अतिवृष्टि से जो हम सोसाइटी के बारे में जो खाद है उनको पहले उधार मिल जाती थी, वो नगद दी जा रही है, उसके संबंध में दिया गया। सर कितने किसान जो कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं? किसानों ने बताया कि उड़द और तिली की फसलें बर्बाद हो गई हैं, कितना अनुमान लगा? अभी तो जांच करने के पश्चात पता चलेगा। अभी युवाओं के नेतृत्व में पूरे विकास खंड में किसानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, माने जो फसलें खरीफ फसलें नष्ट हुई हैं इसे उचित मुआवजा दिया जाए। शासन प्रशासन से गुहार है, आप खेतों में जाकर देखिए, जो प्रशासन सरकार का कहना है कि फसलें खराब नहीं है, पर उन अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप खेतों में जाकर देखिए, जो किसान जो हमारा क्षेत्र का जो परेशान है वो इस दर्द को बयां करेगा, और जो किसान की जो आबादी आपको दिख रही है वो बताएगा कि शासन प्रशासन का नियम है ताकि किसानों को मुआवजा न दिया जाए। अगर 20 दिन के अंदर यह उचित राशि सर्वे कराकर मुआवजा नहीं दिया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। खमरिया से कोई उड़दा, मूंग, तिली सब नष्ट हो गया साहब। पूरी पंचायत में कोई चीज की पूरे ब्लॉक भर में कुछ फसल नहीं बची साहब। और हमारे किसानों को खाद माद मिलता था वो नगद में दे रहे हैं, हमन और हो बड़ी आपत्ति आ रही है। फसल को कोई कनू का बिकवी बारो नहीं है, सब नष्ट हो गई साहब। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन से जा चाह रहे हैं कि हमें कुछ मुआवजा दिया जाए जिससे हमारी फसल आगू की फसल बोनी हो सके। बक्सर से नवनीत जैन की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व एवं दशहरा को लेकर नोहटा पुलिस थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान के द्वारा शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें दुर्गा समिति के सदस्य, अखाड़ा संचालक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक में थाना प्रभारी विकास चौहान ने शासन की गाइडलाइन के अनुरूप पंडाल बनाने, पूजा के समय आवागमन बाधित न हो और सड़क किनारे ब्रेकर व्यवस्था करने की सलाह दी। इस अवसर पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो अब क्या करेंगे, हमें भी देखना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तुम बोलोगे साथ पा जाओ, इसके साथ पता दो तुमने थानेदार साहब को, तो हमें उसको जबरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तरीका यही है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने व्यवसाय में कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं, तो अपन को किसी को जबरदस्ती नहीं। इस कार्यक्रम को लेकर आज बैठक का आयोजन किया गया था। आज आगामी त्यौहार नवरात्रि को देखते हुए थाना पर शांति समिति की मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार बंधु उपस्थित रहे, स्टाफ भी सम्मिलित रहा। जो हम लोगों ने आगामी नवरात्रि पर्व शांतिपूर्व मनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। सभी ने शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने का आश्वासन दिया है और शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। थैंक यू सर। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद चेतना अभियान चलाया जा रहा। नोहटा थाना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय स्कूल में एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इसमें विकास सिंह के निर्देशन में एएसआई श्रीमती मुन्नी शर्मा द्वारा बच्चों को मानव दुर्व्यापार के संबंध में बताया, इससे सावधान रहने की और सुरक्षित रहने के उपाय के संबंध में भी जानकारी दी गई। आरक्षक 62 कुलदीप सोनी द्वारा सरल शब्दों में बच्चों को भविष्य में सुरक्षित रहने एवं अनजान व्यक्तियों के द्वारा दिए गए प्रलोभन से बचने की सलाह दी गई। आरक्षक राजकुमार ने बताया कि प्रत्येक परिस्थिति में अपने परिजन को शिक्षा का पालन करें। इस अवसर पर प्राचार्य राजू शुक्ला एवं समस्त शिक्षक सम्मिलित हुए। दुर्व्यापार जैसे संगठित अपराध को
ना स्वयं करेंगे ना होने देंगे एवं जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज तभाव। बीती रात एक वृद्ध को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। उपचार के लिए दाखिल कराया गया। बताया जाता कि एक गाय ने उसे मार दिया। वृद्ध को काफी गंभीर चोट आई है। नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के दगड़ चौराहे के समीप का यह पूरा मामला है, जहां पर गाय ने एक व्यक्ति को निशाना बनाया है। क्या नाम है आपका? उनका जो घायल है क्या हो गया? गाय रहती है, चलती फिरती गाय, जानवर रहते हैं, उसमें बाहर किया। कहाँ की घटना है जी? ये मैं धगड़ चौराहे की। रहने वाली कहाँ के हो? ये नया बाजार नंबर 2 मलीपुरा। आप क्या कर रहे थे? मैं खड़ा था तो ये मेरे बाजू से निकले, उस गाय ने उनको मारा है। और इसके पहले 8 दिन पहले एक और उसी गाय ने मारा था। सुबह 4 बजे उसको भी लेके आते एडमिट किया था। कहाँ लगी इनको? ये सर में लगी है और पीछे लगी है। लोक सेवा केंद्र बटियागढ़ के द्वारा नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण के लिए शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय बटियागढ़ के व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत संचालित ट्रेड IT की 9वीं 10वीं के 79 छात्र छात्राओं के द्वारा लोक सेवा केंद्र का भ्रमण किया गया। लोक सेवा केंद्र प्रभारी रवि तिवारी ने बच्चों को बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फीडिंग करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही 351 सेवाओं जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही वायुदूत ऐप, ऊषा ऐप की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर ललिता ध्रुवे, वोकेशनल ट्रेनर, IT ऑपरेटर संजय तिवारी, महेंद्र प्रताप सिंह, शुभम गौतम, आदित्य कुड़ेरिया की उपस्थिति देखी गई। आय निवास, ठीक है, ये अपन इसमें जो लिखे हैं निवास की सेवा, ठीक है। अपन इसके बाद इसमें मोबाइल नंबर चढ़ाना अनिवार्य रहता है। जिसका मोबाइल नंबर भी इसी आवेदन में लिखा रहता है 93। तो फिर अपन सबमिट करते हैं तो आगे की प्रक्रिया इसमें चालू हो जाती है। फिर अपन देखते हैं इसमें जन्म तिथि, तो इसमें अपनी लिखी रहती है जन्म तिथि। तो अपन ठीक है, इसमें मकान का, फिर मोहल्ला, ठीक है, इसमें पत्नी का नाम भी आता है, पत्नी का नाम डाल देते हैं। आज लोक सेवा केंद्र में उत्कृष्ट विद्यालय के IT के बच्चे आए हुए हैं, जिन्होंने लोक सेवा केंद्र में संचालित योजनाओं की जानकारी के बारे में जाना एवं किस प्रकार से आय, निवास, जाति के आवेदन ऑनलाइन फीडिंग की जाती है, इस प्रकार की हमने समस्त जानकारी बच्चों के लिए दी। साथ में वो बच्चे IT के बच्चे पूरे भविष्य में अपना भविष्य उज्ज्वल करें। साथ में वो गांव-गांव में जाएंगे, अपने परिवार वालों के लिए लोक सेवा केंद्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे लोग जागरूक होंगे और लोक सेवा केंद्र की ओर आएंगे। साथ में वो मोबाइल के माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। और साथ में 79 बच्चे थे, जिनमें साथ में उनकी मैडम थी। उनके लिए लगातार हम लोग यहाँ शासन की जो भी योजना रहती है उनके बारे में बताते हैं। साथ में अभी जैसे बच्चों के लिए और भी गतिविधियाँ हमने बताई, जैसे वो पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हों और वो माध्यम से वायुदूत ऐप के माध्यम से एवं बिजली की बचत के लिए ऊषा ऐप की जानकारी भी बच्चों के लिए हमने दी। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह नगर के जेल के समीप स्थित शिव हनुमान मंदिर से एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। ये चुनरी यात्रा दमोह नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मां बड़ी देवी दरबार तक पहुंची, जहां पर मां को चुनरी अर्पण की गई। खास बात यह थी कि महिलाओं की संख्या चुनरी यात्रा में काफ़ी अधिक थी। ढोल नगाड़ों के साथ ये चुनरी यात्रा निकाली गई।
संजय सरवरिया, लकीडीसिया न्यूज़, दफाव। नवरात्रि के चलते तमुनगर के देवी मंदिरों में विशेष भीड़ देखी जा रही है। मां बड़ी देवी दरबार में काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे, जिनके द्वारा मां की आराधना की गई। किस तरह से भक्तों का सैलाब बढ़ रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ बड़ी देवी के दरबार पर यह नवरात्रि का पर्व सुबह से 3 बजे से लोगों का यहाँ पर आना प्रारंभ हो जाता है। माँ को जल पुष्प अर्पण करते हैं और हे माता अम्बे जय जगदम्बे के इस महामंत्र से माँ की आराधना निरंतर 9 दिन चलती है। 9 दिन अखंड कीर्तन लगातार चलता रहता है। अष्टमी और नवमी को जवारे का विसर्जन लोग अपने मनोकामना के अनुसार घट और खप्पर अपने नाम से यहाँ पर बुवाते हैं और नवमी को सब घट का जवारे का विसर्जन करते हैं। जय माई। संजय सरवरिया, लकीडीसिया न्यूज़, दफाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 23 वार्डों में पार्षद पद का ये चुनाव है, जिसमें भारी उत्साह मतदान के लिए मतदाताओं में नजर आया। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गईं। पुलिस की चाकचौंध व्यवस्था के बीच परिचय पत्र दिखाकर मतदान किया गया। लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव और उनकी धर्मपत्नी रेखा भार्गव ने भी मतदान किया। साथ ही अभिषेक दीपू भार्गव और उनकी पत्नी शिल्पा भार्गव के द्वारा भी मतदान किया गया। शिवाजी वार्ड के मतदान केंद्र पहुंचकर उनके द्वारा मतदान किया गया। अभिषेक भार्गव ने लोगों से कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलेश साहू के द्वारा भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी के साथ लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी शिवाजी वार्ड के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया और कहा कि 23 वार्डों में वे जीतने जा रहे हैं। के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? वोट डालने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी सरकार बन रही है। क्या है माहौल? फर्जी मतदान तो नहीं हो रहा? बहुत अच्छा माहौल है। शांति प्रिय है, शांति माहौल है। हाँ, फर्जी मतदान तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा फर्जी मतदान। क्या है, आपको कैसा लग रहा है वोट डालने के बाद? इतना गजब है लग रहा है कि कुछ नहीं, तो बहुत शांति से हो रहा है मतदान। और यहाँ से चाह रहे हैं कि बिल्कुल 5 बजे तक यहाँ से शांति रहे। फर्जी मतदान तो नहीं हो रहा? एक नहीं, बिल्कुल। और अपन हो जरूरत ही नहीं है फर्जी आदमी की, जब अपन जीते रहे। क्या है आपका, क्या नाम? पंकज नाम है। क्या है? अरे बहुत शानदार माहौल है हमारे क्या भी कैसा हो रहा मतदान? मतदान 1 नंबर। सब माताएं बहनें अपने जिम्मेवारी से आ रही हैं। कोई जगह नहीं पड़ रहा कि भैया वोट दे भेजा। फर्जी मतदान तो नहीं? एक भी नहीं, फर्जी को भाव नहीं यहाँ पे से। आज मेरे गड़ाकोटा नगर की, जो कि मेरा गृह नगर भी है, इस नगर की नगर पालिका परिषद के 23 वार्ड है, 23 वार्डों में मतदान हो रहा है। अभी मतदान समाप्त होने के लिए 1 घंटे की बाकी है। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मुझे सूचना है, हालांकि आज मैं नगर में कहीं भी नहीं गया, मैं अपने घर पर ही रहा, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो ये है, क्योंकि मेरी नगर की जनता बहुत समझदार भी है, आत्मीय भी है, और हम लोगों को कोई राजनीतिक लगाव नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। तो मुझे जो लगता है कि सभी 23 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इसमें मुझे कोई
शक, किसी प्रकार की कोई शंका समझ में नहीं आती। कितना में यह एक आहुति है, आपका मतदान एक आहुति है। देश का सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, और इसमें चाहे वह किसी भी स्तर का हो, चाहे नगरीय निकाय हो, ग्राम पंचायत, विधानसभा या लोकसभा की, हर व्यक्ति को अपना नैतिक दायित्व समझते हुए मतदान अवश्य करना चाहिए। यही इस देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करें। शाम होने तक लगभग 65% मतदान हो चुका था। शेष आंकड़े अभी शासकीय रूप से जारी नहीं किए गए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जन सुनवाई में 106 आवेदनों पर हुई सुनवाई। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का किया गया विशेष पूजन। बड़ी देवी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। जवेरा विधानसभा की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में प्लेसमेंट को लेकर आयोजित हुआ सेमिनार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।